शुभ संध्या प्यारे विद्यार्थियों। रिवीजन की सीरीज में आज हम आपको बताएंगे कि कविता से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान देंगे कि उनका कविता से क्वेश्चन कैसे बनता है। और हाँ, सब लोग जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास जो है जब पढ़ाया जाए तो आप उसका नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पहुंच जाए। हम आज बात करते हैं कि कविता से आप लोगों का क्वेश्चन कैसे बनता है। इसके पहले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि पाठ सूची से कितने क्वेश्चन आते हैं और वह आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग में से कोई भी विद्यार्थी वो क्लास नहीं देखा है तो मेरे वीडियो में पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आज हम बताते हैं कविता के बारे में कि कविता से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कविता से किसी भी कविता का 2 पंक्ति क्वेश्चन में दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित पंक्तियाँ किस पाठ से उद्धृत हैं, या उद्धृत का मतलब हुआ किस पाठ से ये पंक्तियों को लिया गया है। यदि आप उस पाठ को अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे, कंठस्थ नहीं रहेगा, तो आप नहीं कर पाएंगे कि यह पंक्ति हमें किस पाठ से लिया गया है, हम इसका सही उत्तर क्या लगाएं। तो कविता का पहला चैप्टर है कक्षा 10 में, तू जिंदा है तो। इस कविता के बारे में आज हम बताएंगे। तू जिंदा है तो का मतलब ये नहीं होता है कि आप जी रहे हैं, जिंदा हैं। आपको इसमें आपके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। यदि आप अपने कर्तव्यों को नहीं भूले हैं, अपने कर्तव्यों को याद करते हुए उस पर कर्म कर रहे हैं, तो आप जिंदा हैं, आप सही दिशा में चल रहे हैं। यदि आप अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं तो आप एक मृत शरीर के समान हैं। चलिए आज हम आपको कविता सुनाते हैं, और जिनको कविता कंठस्थ नहीं है 3 से 4 बार आप सुन लेंगे तो आपको कविता कंठस्थ हो जाएगी। 3 से 4 क्वेश्चन नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर मुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियाँ ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये,
न दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इंकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका पहला चैप्टर कविता है तू जिंदा है तो, जिसकी ये पंक्तियां हमने आप लोगों को सुनाया। जिसको यह कंठस्थ नहीं होगा 3 से 4 बार सुन लेंगे, उनको कंठस्थ हो जाएगा। यदि आप लोगों के सामने यह 2 पंक्तियां पढ़ेंगी तो आपको तुरंत माइंड में आ जाएगा कि यह पंक्ति पहले चैप्टर कविता से लिया गया है, जिसका नाम है तू जिंदा है तो। और इसका जो शब्दार्थ दिया गया है पीछे, ज़्यादा नहीं, जितना दिया गया शब्दार्थ सिर्फ उतना 2 से 3 बार शब्दार्थ पढ़ लेना। शब्दार्थ भी पूछता है कविता से, एक शब्द दे देगा, जैसे कहेगा सितम, सितम का क्या अर्थ होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि निम्नलिखित में से सितम का अर्थ बताइए। जब आप उसका अर्थ जाने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आप उसे तुरंत कर ले जाएंगे। कविता पढ़िए 2 बार, सुनिए, उसके बाद जो उसके पीछे शब्दार्थ दिया गया है उसको जरूर पढ़ के जाइएगा।